सजीवन साज साज सज गया जाने का। सब नगरवासियों को, बड़े गुरुजनों को प्रणाम करके राम जी चले। और चले तो अकेले नहीं चले, नगर के बहुत सारे बाल वृद्ध सब चले कि हम भी जाएंगे, 14 बरस वनवास में रहेंगे, जब राम जी लौटेंगे तो हम भी लौटेंगे। बालक वृद्ध विहाय गृह लगे लोग सब साथ, तम साथी रनिवास किए, प्रथम दिवस बालक वृद्ध सब साथ में लग गए। पहले दिन राम जी तमसा नदी के तीर पे उन्होंने निवास किया। सब लोगों ने शिविर लगाया, नदी किनारे तंबू लगे, हजारों हजार बाल वृद्ध नर नारी सब साथ गए। उनको देखकर भगवान को लगा कि ये हमारे साथ दुखी रहे, ये ठीक नहीं, तो ये किसी तरह सो जाए तो हम निकले। तो उन्होंने निद्रा को बुलाया। तो सीता जी ने कहा कि मैं ही शक्ति हूं, निद्रा को बुलाने की क्या जरूरत है, मैं सुला देती हूं। तो जब वो सुनाने गई, लोग कहते हैं ऐसा, तो सबको सुलाया। राम जी जब सुलाने गए तो कोई नहीं सोया। तो पूछा उन्होंने, आपने तो सुला दिया, सुमन जी को छोड़ के बाकी सबको सुला दिया। और ये बोल के सुलाया कि जब जगाए तो जाग जाए। तो राम जी ने पूछा कि मैंने सुलाया, नहीं सुलाया। तो बोले, आप जिसको सुला दे वो फिर जागता है, आप जिसे सुला देंगे वो जागेगा कैसे? मां अगर सुलाएगी तो बच्चे जल्दी सो जाते हैं, और वो भी जगने के लिए सुलाया। आपके जैसा नहीं कि आप सुलाए तो गया, सब सो गए। अर्धरात्रि में राम जी सुमन जी से कहते हैं, जब ही जाम जोग जामी जीवसन करही सपे राम सचिव सन कहो
खोज मार रखा क्यों ताता। रथ के पहिए का निशान मिटाकर आप रथ हाकी, किसी को पता न चले, ये सब सोए रहे और हम लोग निकल जाए। आगे बढ़े। गुहराज निषाद ने स्वागत किया, महल में ले जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा हम तो वनवास में है, आपके महल नहीं जाएंगे। घास फूस की चादरी बिछाई, एक झोपड़ी बनाई, राम सीता जी के रुकने की व्यवस्था की। रात्रि में सारे निषाद सैनिक रक्षा में लगे। लखन जी और निषाद राज दोनों सुरक्षा के लिए खड़े हुए। निषाद राज ने पूछा, हे लखन जी, कि जो चलती थी सीता मैया तो पंखुड़ी बिछाए जाते थे, आज इस हालत में सोई है। तो लखन जी कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदु बाणी, बोले लखन मधुर मृदु बाणी, ज्ञान विराग भक्ति रस सार, ज्ञान विराग भगति रस सारी। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बोले लखन मधुर मृदु ज्ञान विराग भगति रस ज्ञान विराग भगति रस बोले लखन मधुर मृदुवाणी। लखन जी ने ज्ञान विराग और भक्ति रस में सनी हुई वाणी में बोला कि कोई किसी को यहाँ सुख नहीं देता, कोई किसी को यहाँ दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। 3 प्रकार के कर्म बताए गए, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। यहां तो पूछा कि आप लोगों ने कौन सा गलत कर्म किया कि ये हालत है। बोले हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया, आपने शुभ कर्म किए हैं इसलिए भगवान जा जा के दर्शन दे रहे हैं। संचित कर्म उसे कहते हैं जाने अनजाने में जो कर्म हो जाए। सत्संग में आने की इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी पड़ोसी मित्र आ रहे हैं, आके बैठ गए। अनजाने में भी यदि सद्विचार मिल गए तो उसके बीज आपके अंतःकरण में पड़े रहते। यदि शराब खाने में जाने की इच्छा नहीं है, बुरी संगति में जाने की इच्छा नहीं है, फिर भी साथियों के साथ चले गए, फिर भी वहां के बुरे विचारों के बीज आपके अंतःकरण में पड़े गए। तो जब और बुरी संगति मिलेगी तो बुरे विचारों के बीज का वृक्ष बड़ा होने लगेगा, आप घोर पापी बन जाएंगे। और अगर शुभ कर्मों का माहौल मिल जाए, तीर्थाटन चले जाए, गंगा जी नहाने चले जाए, कहते गंगा जी नहाने से पाप कट जाते हैं। शुभ संस्कारों के बीज जो पड़े हुए हैं वो बड़े होने लगते हैं, और बुरे बीजों को बढ़ने का मौका नहीं मिलता तो सूख जाते हैं, तो पाप नष्ट हो जाता है और पुण्य बढ़ जाता है। प्रारब्ध कर्म वो कर्म है, ये तो अनजाने में भी हमने कहा संचित, जाने या अनजाने। जानबूझकर किसी को गाली दी है तो जब तक आपको 10 गाली नहीं पड़ेगी वो प्रारब्ध मिटने वाला नहीं।
जानबूझकर अगर किसी का मर्डर किया है तो एक न एक जन्म में आपका मर्डर होगा, तभी आपको उस पाप से मुक्ति मिलने वाली है। बाप बेटे, कई बार बच्चों की अल्प आयु हो जाती है तो लोग कहते बच्चा छोटा था चला गया। ये ऊपर सेटिंग चलती है आत्माओं की कि मैंने जो कर्म किया उसके लिए मुझे पुत्र वियोग एक जन्म में भोगना है, और उसने कहा मैंने जो कर्म किया इसके लिए मुझे अल्प आयु योग भोगना है। तो बोले मैं बाप बन के जाता हूं, बेटा बन के आना, और जल्दी ही तुम लौट जाना, तो अल्प आयु पूरी हो जाएगी और मैं पुत्र के वियोग में रो लूंगा, मेरा हृदय साफ हो जाएगा। प्रारब्ध कर्म जो भी किया है वो जब तक लौट के आप तक न आए वापस, तब तक हृदय से ये धुलता नहीं। एक न एक जन्म में कितने लोग सीधे साधे कभी गलती नहीं की, लोग क्यों हमारी निंदा करते हैं? किसी न किसी जन्म में आपने खूब निंदा की है, वो ब्याज सहित आ रहा है, वापस आएगा ही। और तीसरा है क्रियमान कर्म। किसी को गाली दीजिए, तुरंत गाली का जवाब मिल जाएगा। किसी को थप्पड़ मारिए, 2 थप्पड़ दूसरा लगा देगा। ये वर्तमान क्रियमान है, तुरंत रिएक्शन होता है। ये तीनों कर्म चल रहे हैं। मेरे मालिक की दुकान में सबका जीवन खाता। एक बात और बता दे तो ये गाना सुनना। चित्रगुप्त नाम के एक कर्मचारी धर्मराज के दरबार में रहते हैं, सबके कर्मों का हिसाब लिखते हैं। चित्रगुप्त कोई आदमी नहीं, जितने प्राणी हैं उनके हृदय में बसे हुए भगवान को ही चित्रगुप्त कहते हैं। जितने मनुष्य हैं, जितने प्राणी हैं, उतने चित्रगुप्त हैं। गुप्त रूप से फोटो खींचने वाले को चित्रगुप्त कहते हैं, सीक्रेट फोटोग्राफर। हमारा अंतःकरण ही चित्रगुप्त है। यहाँ केवल कर्मों का हिसाब नहीं, चिंतन का हिसाब होता है कि हमने सोचा क्या। अगर केवल कर्मों का हिसाब होता तो कोई माँ अपने बेटे को फौज में नहीं भेजती, वहां तो मर्डर करना पड़ता है। भले ही दुश्मन को मारे, मारना तो मारना ही है। कोई माँ अपने बेटे को सिपाही में भर्ती नहीं कराती, गोली चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित नहीं करते। कर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना नहीं जितना चिंतन, किस भाव से कौन सा कर्म किया जा रहा है। 1 करोड़ का दान आपने किया और सोच लिया कि पट्टी लग जाए, पब्लिसिटी हो जाए, नाम हो जाए, थोड़ी देर के लिए नाम तो हो जाएगा। लेकिन चित्रगुप्त लिखेंगे इस आदमी ने आत्म प्रशंसा के लिए धर्म का दुरुपयोग किया। 1 रुपये का भी दान किया और श्रद्धा भक्ति है तो वहां लिखा जाता है इस आदमी ने दान किया, क्योंकि वहां रुपया पैसा हिसाब ही नहीं किया क्या वैल्यू इसकी क्या है। यहां की अदालत से बच सकते हैं, चित्रगुप्त की अदालत से नहीं बच सकते। कारण उसका बताता है। यहां महकमा बहुत है। एक आदमी चोरी करेगा, दूसरा पुलिस वाला पकड़ेगा, तीसरा कोई गवाही हो, सबूत हो तो वो कोर्ट में जाएगा और सजा होगी, वकील बहस करेगा, जज निर्णय देगा। और चित्रगुप्त के दरबार में बड़ी अद्भुत निराली चीज है, वहां चोर भी चित्रगुप्त ही है, हम ही तो हैं। और वहां देखने वाला गवाही भी चित्रगुप्त ही है, और वहां पकड़ने वाली पुलिस भी चित्रगुप्त ही है, और वहां बहस करने वाला वकील भी चित्रगुप्त ही है, और निर्णय देने वाला जज भी चित्रगुप्त ही है। बच के जाएंगे कहां? लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना कहना। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। मेरे मालिक की दुकान में जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है वो वैसा फल पाता। मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता। मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता। जिसने जैसा कर्म किया, जय हो, जिसने जैसा कर्म किया है वो वैसा फल पाता। मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता। मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता।
क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, उसकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, उसकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। लेन देन और जमा खर्च का, लेन देन और जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता, मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी, उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। पुण्य की बेड़ा पार करे और पुण्य की बेड़ा पार करे और पाप की नाव डुबाता, मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता, मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता। हरि बोल। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम ना देता और न दमड़ी ज्यादा, किसी को कौड़ी कम ना देता और न दमड़ी ज्यादा, समझदार चुपचाप समझ ले, समझदार चुपचाप संभाले, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता, मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता। जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है वो वैसा फल पाता, मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता, मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता, मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता, मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता। मेरे मालिक की दुकान पर सबका जीवन खाता। लखन जी निषाद राज को ये समझा रहे हैं, कहते हैं जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फलदा। जोग वियोग मिलना बिछड़ना जीना मरना, हित और अहित जो लगता है ये सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म मरण जह लग जग जालू,
संपत्ति विपत्ति मरम और कालू, ये सब माया है। लखन जी समझा रहे निषादा जी, कहते हैं सपने होई भिखारी निर्भय, रंक नाकपति हो, जागे साधु न हानि कछु, जिमी प्रपंच थी। जैसे सपने में कोई भिखारी राजा बन जाए और राजा ने सपना देख ले कि वो भिखारी बन गया, तो सचमुच का होता है? नहीं होता। इसलिए कहा अस विचारी नहीं कीजिए रोसु। इसलिए क्रोध करने की क्या जरूरत है? संसार में सब लोग मोह के बस में है। का हुई बात न दे ये दोष, बाद में किसको दोष देंगे किसी कर्म के लिए? क्यों? क्योंकि मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। मोह की रात्रि में सब सोए हुए हैं, अनेक प्रकार के सपन देख रहे हैं। तभी तो भगवान कृष्ण ने कहा या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयम, कि जब सारी दुनिया सोती है तो साधु जागता है। और सारी दुनिया कब सोती है? सारी दुनिया सो ही रही है। सोने का मतलब है कि जब सपना आने लगे। और सपने का क्या मतलब है? जो सत्य न हो और सत्य की प्रतीति करा दे। जो रियल न हो, सत्य न हो और सत्य जैसा लगे, चोट लगे तो तकलीफ हो, भूख लगे, रोना आए, सपने में ये सब होता है। लेकिन नींद खुले तो ना हो। तो दिन भर हम सपने देखते रहते हैं। कथा में बैठे हैं, कहीं का फिल्म चल रहा है, कहीं घर की बात याद आ रही है, कथा दूसरी ही चल रही है। सपने का मतलब, जागृत का मतलब है सपना ना आए, और सोने का मतलब है सपने में चल रहे हैं। एक बार जागा हुआ कौन है? पहले सपने की बात बता ले। एक बार राजा जनक ने सपना देखा, एक विरोधी राजा ने आक्रमण कर दिया, बड़ी भारी उसकी सेना। इनकी सेना हार गई, राजा जनक को देश निकाला दे दिया। भूख प्यास से व्याकुल, अपने ही नागरिकों से कुछ खाने का मांगते तो कोई नहीं देता, क्योंकि राजा ने कहा था नए वाले ने कि राजा जनक को कुछ मत देना। वस्त्र आभूषण उतार लिए, किसी से बताते भी कि मैं राजा जनक, तो लोग हंसी उड़ाते कि ऐसे राजा जनक होते। 3 दिन लगा अपनी राज्य की सीमा पार करने में। भूख प्यास से व्याकुल बेचारे चले। जब पार किया सीमा तो भंडारा चल रहा था, सोचा यहां भोजन मिल जाएगा। एक रोटी बची थी, वो भी रोटी लेकर जैसे खाने के लिए आए कि एक चील आया लेके उड़ गया। राजा जनक चिल्लाने लगे कि मैं मर जाऊंगा, भूख से मेरी रोटी लिए जा रहा है। तभी नींद खुल गई। देखा दास दासियां हैं, फल फूल है, खाने का सामान है, कहीं विरोधी राजा नहीं। बहुत दुखी हुए कि ये हो क्या रहा था। मैंने सपना देखा, वो तो सत्य था, कहीं ये सपना तो नहीं है कि मैं राज्य हार चुका हूं और बेहोश होकर सो गया हूं। सपने में देख रहा हूं कि ये लोग आ गए हैं, दास दासियां हैं। लोग उनसे पूछते कि क्या हुआ है, तो इतना ही कहते कि वो सच की ये सच, वो सच या ये सच, में भ्रम में पड़ा हुआ। वैद्य बुलाए गए, ठीक नहीं हुए। गुरुदेव अष्टावक्र को बुलाया। गुरुजी के सामने भी इन्होंने यही कहा कि वो सच की ये सच। तो गुरुजी ने कहा कि जब वो था तो ये नहीं था, जब भूख थी तो भोजन नहीं था, और अभी भोजन है भूख नहीं है। जब वो था तो ये नहीं था, ये नहीं है, ये है तो वो नहीं है। इन दोनों के बीच में जो था वही सच है। ये भी झूठ है और वो भी झूठ है। वो भी एक सपना था, ये भी एक सपना है, ये बड़ा सपना है। एक दिन ये भी सपना टूटेगा। और इन दोनों के बीच जो साक्षी है, जो दृष्टा है, वही सत्य है। मोह निशा सब सो निहारे, देख ही सब अनेक प्रकार के सपने। तो जागा हुआ कौन? कहते हैं साधु जागता है। यही जग जामनी जाग ही जोगी, परमारंथि पर पंच वियोगी। जानिए तब ही जीव, जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषय वासनाओं से वैराग हो जाए तभी जानना कि जीव जाग गया। महावीर से किसी ने पूछा साधु कौन, असाधु कौन? उन्होंने कहा जो जागा हुआ है वो साधु है, जो सोया हुआ है वह साधु है। जो जागा हुआ वही साधु है, और कोई फर्क नहीं।
और इस संसार में कौन जागा हुआ है? सभी सोए हुए। एक बार एक प्राइमरी स्कूल में डिप्टी साहब आए। आप लोग सरकारी स्कूल में किसी ने पढ़ाई की हो तो पता हो कि डिप्टी साहब जब आते हैं तो पूरे स्कूल की सफाई होती है। 2 कमरे का स्कूल, प्राइमरी स्कूल, और जो तेज विद्यार्थी हैं उनको सामने के बेंच पे बिठाया गया था तेज विद्यार्थियों को। डिप्टी साहब आ रहे हैं इसलिए राम कथा पढ़ाई जा रही थी। डिप्टी साहब ने आते ही शिक्षक से पूछा कि महोदय क्या पढ़ा रहे हैं? बोले राम कथा पढ़ा रहा हूं। तो अच्छा है, विद्यार्थियों का चरित्र सुधरेगा। एक विद्यार्थी को खड़ा किया, बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? उसने कहा हुजूर किसने भी तोड़ा हो उस दिन मैं स्कूल नहीं आया था। मैंने तो नहीं तोड़ा, किसी ने भी तोड़ा। अब हैरान हो गए डिप्टी साहब की यही राम कथा पढ़ाई जा रही कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? ये बोलता मैंने नहीं तोड़ा। टीचर कहते हैं कि हुजूर थोड़ा दबाव डाल के पूछिए, हो सकता हो इसी ने तोड़ दिया हो, कि बहुत बदमाश लड़का है, बेंच कुर्सी कुछ भी टूटे तो इसका हाथ होता है। अब तो डिप्टी साहब और हैरान हो गए कि विद्यार्थी तक तो ठीक था, पढ़ाने वाले टीचर भी समझ रहे हैं शिव का धनुष किसने तोड़ा। प्रिंसिपल से शिकायत की। प्रिंसिपल ने ध्यान नहीं दिया और कहा कि अरे किसी ने भी तोड़ा हो, आजकल बच्चे हड़ताल कर देते हैं, इस सब बवाल में मत पड़िए। अब टूट गया सो टूट गया, क्या करना है, किसी ने भी तोड़ा हो, कोई विद्यार्थी तोड़ दिया हो। अब दुखी होकर सेक्रेटरी के पास गए। वो तो और महारथी निकले। वो बोले कि क्यों परेशान हो रहे हैं, बड़े लोहार बुलाइए, जुड़वा देते हैं, झमेला ही खत्म कर देते हैं। आपको पता चल रहा है कि इनमें से कोई भी जागृत है? पूछने वाला क्या पूछ रहा है, बोलने वाला क्या बोल रहा है, दुनिया चल रही है। मोह निशा सब सो निहारे। आगे भगवान वहां से चले। एक नदी आई, नदी पार करना था और नदी में बहुत अधिक पानी नहीं था, लेकिन एक केवट वहां बैठा और केवट बड़ा चालाक था। निषाद राज का बड़ा परम प्रिय था, इसलिए सारे केवटों को हटवा दिया था मल्लाहों को कि प्रभु आ रहे हैं तो मैं अपने ही नाव में लेके जाऊंगा, आप सबको आज एक दिन के लिए हटा, नहीं तो उस जगह एक ही नाव कैसे होती है। भगवान ने नाव मांगी, वो नहीं लाया। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, केवट नहीं आया और कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूं। ये परम भक्त है, राम राज का पहला नागरिक है। तो राम जी को राज कहां मिला? पिता दिन मोहि कानन राजू,
पिताजी ने मुझे वन का राज दे दिया और वन यहां से शुरू हो रहा है, तो उनके राज्य का पहला नागरिक मिला। राम राज्य की स्थापना जब भी हुई होगी या अभी फिर होगी कभी, तो नागरिक ऐसे ही होंगे, परम भक्त। तो भक्त के लक्षण क्या है? इसमें केवट में भक्त के क्या लक्षण है? भगवान ने नाम मांगी और नहीं आया, ये कैसा भक्त? भक्ति जब जीवन में आती है तो लोभ और भय मिट जाता है। जब आसक्ति जीवन में आती है तो आदमी लोभी और भयभीत हो जाता है। इस भक्त के जीवन में लोभ और भय नहीं है। यदि लोभ होता तो कहता कि बिना पैसा लिए नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा, और भय होता तो राजकुमार है, राजा दशरथ के पुत्र हैं, उनके डर से नाव पे चढ़ाता। लेकिन ये कहता है न लोभ है इसके जीवन में न भय। ऐसे भी भक्ति मार्ग के पथिकों के लिए संदेश है कि पहचानना हो किसी भक्त की भक्ति को तो वैभव उसके पास कितना है ये मत देखना, कितना तमाशा करता है भक्ति का नाटक ये भी मत देखना। सिर्फ देखना उसके जीवन में लोभ है या नहीं, ये लोभी है या नहीं, ये देखना इसके जीवन में भय है या नहीं, कहीं डरता तो नहीं है। क्योंकि भक्त कभी डर नहीं सकता। जब सब ईश्वर ही करता है तो डरना किससे? और ईश्वर ही जब साथ है तो कौन डरा सकता है? तो लोभ और भय जिसके जीवन से निकल जाए वही भक्त है और राम राज्य का पहला नागरिक है। ये केवट अभय है। सात्विक पुरुषों के लक्षण भगवान कृष्ण ने गीता में बताए। तो पहला लक्षण कहा कि जिसके जीवन में दैवी संपदा उतरेगी, जिसके जीवन में सात्विकता आएगी, उसे भगवान की कृपा से जो सिद्धि प्राप्त होगी वो पहली सिद्धि है अभय। उसके जीवन में भय का लेस मात्र भी नहीं, वो हमेशा आनंद में रहेगा। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मर्म मैं जाना। कहता है प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं।